हाथरस केस को लेकर आज गहमा गहमी रही। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में ये बात सामने आई है कि हाथरस की पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ। एफएसएल की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दूसरी तस्वीर राहुल और प्रियंका की है, जो हाथरस जाने पर अड़े रहे, जमकर ड्रामा हुआ। तीसरी तस्वीर मायावती की है। बीएसपी सुप्रीमो ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। मायावती पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी पलटवार किया। तो हाथरस केस में अगर हम बात करें, आज हंगामा हुआ। इस बीच हाथरस की निर्भया को लेकर आज चौंकाने वाले खुलासे हुए। एफएसएल की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई। देखिए रिपोर्ट। हाथरस केस में रेप की पुष्टि नहीं, पीड़िता के साथ रेप की पुष्टि नहीं। एफएसएल की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं। हाथरस मामले को लेकर विपक्ष सड़कों पर है। यूपी में जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। इस बीच हाथरस मामले में एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ। जो दिल्ली के पीएम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है, वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है। इस बीच जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। हाथरस केस के आरोपी सलाखों के पीछे हैं। पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने में लगी है। वहीं एडीजी ने यह भी कहा है कि कुछ लोग प्रदेश में जातीय तनाव फैलाना चाहते हैं, उनकी पहचान की जाएगी। कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कराई गईं और पुलिस ने शुरू से इसमें त्वरित कार्रवाई और तत्समय कार्रवाई की है। इसमें अब आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो प्रदेश में के सामाजिक सद्भाव और जातीय हिंसा भड़काना चाहते थे। हाथरस मामले में आरोपी सलाखों के पीछे हैं। वहीं इस मामले में एसआईटी ने जांच शुरू कर दी। एसआईटी तमाम जगहों पर जाकर जांच कर रही है और एक हफ्ते में शासन को रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं बुधवार को सीएम योगी ने हाथरस की निर्भया के परिजनों से बात की थी और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा का आश्वासन दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हाथरस में धारा 144 लगी है, लेकिन राहुल और प्रियंका हाथरस जाने पर अड़े रहे। आज दिन भर ड्रामा होता रहा। देखिए। हाथरस में धारा 144 लगी है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस जाने पर अड़े रहे। पुलिस के साथ नोकझोंक के बाद पहले पुलिस ने हिरासत में लिया, बाद में छोड़ दिया। राहुल सुबह 11 बजे के करीब दिल्ली से हाथरस के लिए निकले। इन 4 तस्वीरों में आप समझिए, जब राहुल हाथरस के लिए निकले थे तो वहीं राहुल के साथ प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता भी साथ चल रहे थे। इस दौरान पहले गाड़ी से चल रहे राहुल और प्रियंका बाद में पैदल ही चल पड़े। प्रियंका और राहुल ने सरकार पर निशाना साधा। न्यूज़ 18 से बातचीत में प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। यूपी में जंगल राज है। प्रियंका ने कहा कि यूपी में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और उनके जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये स्थिति पिछले साल में बदली नहीं। आपको याद होगा, पिछले साल तकरीबन इसी समय हम उन्नाव की बेटी की लड़ाई लड़ रहे थे जी। और आज ये स्थिति है कि आज हर रोज उत्तर प्रदेश में 11 रेप के केस हो रहे हैं। आप दोनों नाटक कर रहे हैं, ऐसा सिद्धार्थ सिंह का कहना है। हाँ, अभी पुलिस वालों ने मुझे धकेल के लाठी मार के गिराया है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान में क्या सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग चल सकते हैं? क्या आम आदमी नहीं चल सकता? इस देश में सिर्फ मोदी जी पैदल जा सकते हैं?
एक आम नागरिक नहीं जा सकता क्या? ये कौन सा नया कानून है? राहुल और प्रियंका आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे कार्यकर्ता। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि यूपी सरकार सोनिया और राहुल गांधी को रोक नहीं पाएगी। पर बजाय अपराधियों को रोकने के वो प्रियंका जी और राहुल जी को रोकने पर आदित्यनाथ सरकार क्यों लगी है? सवाल ये। सर, सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे राजस्थान में भी रेप्स हो रहे हैं, क्या वहाँ पे भी जाएंगी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी? सिद्धार्थनाथ सिंह जाकर अपराधियों को पकड़ते क्यों नहीं? रात के अंधेरे में कोई संस्कार करता है? रात के अंधेरे में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संस्कार नहीं हो सकता। और माँ बाप को छोड़कर इस प्रकार से संस्कार क्यों किया जा रहा है? क्यों अत्याचार किया जा रहा है? सिर्फ क्योंकि वो दलित हैं, सिर्फ क्योंकि वो गरीब हैं, सिर्फ क्योंकि वो एक बेटी है उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की। पुलिस ने राहुल और प्रियंका को दिल्ली छोड़ दिया है। वहीं भले ही दोनों भाई बहन हाथरस ना जा पाए हों, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश जरूर भर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हाथरस की निर्भया पर यूपी में सियासत चरम पर है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज यूपी सरकार पर हमला बोला तो कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने मायावती पर पलटवार किया। रिपोर्ट। निर्भया पर यूपी में उबाल, विपक्ष के निशाने पर सरकार, कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। निर्भया पर सियासत जोरों पर। हाथरस, बुलंदशहर और बलरामपुर में हुई रेप की घटनाओं ने विपक्ष को मुखर होने का मौका दिया है। विपक्ष लगातार सरकार पर तीखे हमले बोल रहा है, जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्ष का हर नेता खुद को पीड़ितों के दर्द के साथ जोड़कर सरकार पर हमलावर है। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी रेप और कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान भाजपा सरकार में तो कानून का नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, बलात्कारियों एवं अन्य अराजक तत्वों का राज चल रहा है और यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। खासकर इस सरकार में यहाँ की बहन बेटियां तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वहीं मायावती के तीखे हमलों पर जवाब देने के लिए सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह सामने आए। अरे मायावती जी, आपका कार्यकाल जो SC/ST समाज के लिए था, विशेष रूप से SC समाज के लिए जिनकी आप नेता बनती हैं, मायावती जी आप भूल गई कि दलितों के ऊपर 1000, ये हमारा नहीं रिकॉर्ड है, 1000 दलितों का उसमें खून हुआ है आपके दौरान। और आज आप हमें लेक्चर दे रही हैं। आप अपनी उंगली एक हमारे पर उठाएंगी तो आपके ऊपर 2 उंगलियां आएंगी। कुल मिलाकर निर्भया पर यूपी में सियासत चरम पर है। विपक्ष सरकार पर उंगली उठा रहा है तो सरकार विपक्ष के शासन में कानून व्यवस्था कैसी थी उसे ये याद दिला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हाथरस केस को लेकर सपा ने भी यूपी में शहर शहर प्रदर्शन किया। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर में सपाइयों ने प्रदर्शन किया है। तो एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ समाजवादी पार्टी शहर शहर प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 तस्वीरें आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। उधर बदमाशों और दरिंदों पर सीएम योगी सख्त है। जहां जहां दरिंदगी जैसी घटनाएं हो रही हैं, वहां कार्रवाई भी हो रही है। अपराधियों पर सख्त सीएम योगी। यूपी में कानून का राज। जहां जहां दरिंदगी, वहां वहां कार्रवाई। हाथरस, बलरामपुर और बुलंदशहर के आरोपी गिरफ्तार। हाथरस के पीड़ित परिवार से बात। सीएम योगी ने की पीड़ित परिवार से बात।
पीड़ित परिवार को 25 लाख की मदद। पीड़ित परिवार को एक घर भी मिलेगा। हाथरस मामले में एसआईटी ने शुरू की जांच। हाथरस की निर्भया के घर वालों से सीएम योगी ने कल बात की और परिवार को आश्वासन दिया कि दरिंदों को हर हाल में कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस मामले में सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को 25 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। साथ ही एक हफ्ते में एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंप देगी। जो करेगा, हम आपके परिवार के साथ हैं, आपसे अलग नहीं है। जो दोषी हैं उनको तो कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। कोई प्रेशर नहीं है। अच्छी तरह उन्होंने बात करी है, अच्छी तरह बात करी है। आपने मुख्यमंत्री को क्या क्या बोला, क्या क्या मांग रखी और मुख्यमंत्री का क्या जवाब रहा? आपने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की? हाँ, पूरी पहले नंबर तो वही कार्रवाई हमें पूरी चाहिए। इसमें कोई हस्तक्षेप न होना चाहिए। जाने कहाँ से लोग मेरे दुख में शामिल हुए, इसके लिए मैं बहुत नमन है आपको। इससे देखते हैं क्या होता है एसआईटी के, अगर कितना हमारे आगे के उसका न्याय कितना मिलेगा, इसको भी हम देखते हैं आगे करके। अच्छा, सरकार ये भी कह रही है पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे ताकि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको सजा मिल सके। क्या कहना है आपका? ये ठीक है, हम लोग चाहते हैं, हम लोग भी यही चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक में जाके जल्दी से जल्दी जो कार्रवाई करे और जो दोषी को सजाए, मौत मिले। ये भी हम लोग भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई हो। सीएम योगी ने कहा कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएंगे ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बलरामपुर में आबरू से खेलने वाले दरिंदे सलाखों के पीछे है। गैंगरेप की शिकार हुई छात्रा अब हमारे बीच नहीं है। उम्मीद है इन दरिंदों को ऐसी सजा मिलेगी जो नजीर बनेगी। दरिंदे सलाखों के पीछे। बलरामपुर गैंगरेप के आरोपी पकड़े गए। गैंगरेप का आरोपी शाहिद गिरफ्तार। गैंगरेप का आरोपी साहिल गिरफ्तार। छात्रा से गैंगरेप का आरोप। बलरामपुर में छात्रा के साथ गैंगरेप के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये दरिंदे अब सलाखों के पीछे हैं। इन्हें कठोर से कठोर सजा मिले, ये मांग अब हर कहीं उठ रही है। छात्रा अब इस दुनिया में नहीं रही। बताया जा रहा है कि जब छात्रा कॉलेज में एडमिशन फीस जमा करके घर लौट रही थी तो दरिंदों ने छात्रा को अगवा करके उसका गैंगरेप किया। शाम को एक रिक्शा चालक ने छात्रा को बदहाल हालत में उसे घर छोड़ा। बाद में इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। तो वहाँ से कराए के लौटी, एडमिशन पूरा रसीद वसीद सब रखा है, तो पता नहीं कहाँ किडनैप की, तब्बे तो ले गए। उकरे हाथ पैर सब तोड़ दीन, ओके पैर कमर में कोई दम नहीं रहा, चल भी नहीं पावत रही हमारी बच्ची। हमारे बच्चे के साथ इतना बड़ा अत्याचार खुल गई। गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद हंगामा हो गया। छात्रा के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों शाहिद और साहिल को गिरफ्तार किया। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। इस प्रकरण में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो नामजद अभियुक्त हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इसमें आगे छानबीन करके जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको गिरफ्तार करेगी और इनके खिलाफ कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इसमें अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत इसकी विवेचना गुणवत्तापूर्वक होगी और जो भी इसके अंदर हम लोग साक्ष्य पाएंगे उसके आधार पर अच्छे से प्रोसिक्यूशन चला करके इसमें अभियुक्तों को सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। पीड़िता का भारी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार कर दिया गया। गैंगरेप जैसी वारदात में शामिल ये लोग समाज के लिए एक श्राप हैं। इन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि फिर कोई दोबारा से किसी बेटी के साथ ऐसा अपराध ना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर बुलंदशहर में भी रेप के आरोपी रिजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रिजवान पर छात्रा से रेप का आरोप है। दरिंदा सलाखों के पीछे। रेप का आरोपी रिजवान गिरफ्तार। छात्रा से रेप का आरोप। बुलंदशहर रेप का आरोपी रिजवान गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दबिश देकर फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। वारदात के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। आरोपी ने पीड़िता को घर से बेहोश कर उठाया और रेप की वारदात की।
दिनांक 29/30 की रात में लगभग 1:45 बजे के आसपास रेप की एक घटना एक 14 वर्षीय बच्ची के साथ हुई थी। वो घटना उसी के पड़ोसी द्वारा, जो उसी की समुदाय का है, जाति का है, की गई थी। लेकिन परिवार वाले 30 तारीख को शाम को 4 बजे तक आपस में पंचायतात करते रहे। शाम को 4:26 पर पुलिस को पहली सूचना इस घटना के संबंध में कहीं से प्राप्त हुई। तत्काल क्षेत्राधिकारी नम्रता श्रीवास्तव और थाना प्रभारी कपूर मौके पर पहुंचे, जानकारी किया, पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भिजवाया, अभियोग दर्ज किया गया। रात में लगभग 1 बजे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिजवान जैसों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे कोई दोबारा बेटियों पर नजर न डाल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।